ठीक जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा आनंदित कब हुए थे? वो कौन सा क्षण था? अब मौन कर दिया आपने हमको। इसका उत्तर हम कैसे दें आपको? कितनी प्रवीणता से उत्तर दे तो भी हमसे उत्तर नहीं देते बने बका कि वो क्षण अब हम बहुत गंभीरता से कह रहे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो क्षण था जिस दिन गुरु जी ने हमें स्वीकार किया। फिर जिस दिन गुरु जी की कृपा से इष्ट ने स्वीकार किया उससे, और फिर जिस दिन इष्ट की कृपा से उनकी लीला गुणों ने स्वीकार किया। अब हम क्या बताएं, एक से एक बढ़कर है, कैसे तुम्हें बताएं, कैसे तुम्हें बताएं। बस इतना समझ लो कि हमारे लिए परम मंगलमय दिन, परम आनंदमय दिन था जिस दिन सर्वप्रथम गुरु जी ने मुझे स्वीकार किया। फिर गुरु कृपा से जब इष्ट ने स्वीकार किया, फिर जब इष्ट ने अपने लीला गुण नाम का रसास्वादन दिया, ये सब आनंदमय है। उसके हम क्या व्याख्या करें, चूंकि वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हृदय की बात कह सके। हृदय में वाणी नहीं है, वाणी में हृदय नहीं है, वाणी में हृदय नहीं है कि वो खोल के वर्णन कर सके। तो मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, वो केवल मेरा हृदय जानता है। और प्रतिपल यहाँ नवीन आनंद की वर्षा हो रही, प्रतिपल नवीन आनंद की वर्षा। पर हम प्रारंभिक 3 शब्दों में कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान की शरणागति और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से इष्ट की स्वीकृति, इष्ट की स्वीकृति से उनके नाम रूप लीला धाम का जो आसक्तिमय आनंद है वो प्रतिपल वर्धनशील है, वो प्रतिपल नवीन नवीन आनंद दे रहा है। अब हम कैसे उसका वर्णन करें? आचार्य डॉक्टर राजा शास्त्री जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर की भक्ति पूजा कड़क नियमों के साथ करनी चाहिए या सरलता पूर्वक करनी चाहिए? क्योंकि परमात्मा तो सब बंधन से मुक्त करने वाले हैं। वेद भी यही कहता है कि परमात्मा सरलता और प्रेम से मिलते हैं। नहीं, कड़क की भी जरूरत है, सरलता की केवल जरूरत नहीं है। सरलता दूसरों के साथ, कड़क अपने साथ। हम लोग उल्टा करते हैं, कड़क दूसरों से, सरलता अपने से। तो हमें कड़क की जरूरत है अपने ऊपर और सरलता की जरूरत है दूसरों के ऊपर। भक्त दूसरों के लिए सरल होता है, अपने लिए कठोर नियमों वाला होता है, अपने लिए कड़क होता है, जिससे हम विकारों से बचेंगे, जिससे हम क्षमावान बनेंगे, जिससे हम उदार बनेंगे, जिससे हम भगवत प्रेमी बनेंगे। अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए क्षमावान। और यहां सब उल्टा चलता है, अपने लिए क्षमावान, दूसरों के लिए कठोर। दूसरों की छोटी गलती भी समाज में हम उसकी बेइज्जती कर देंगे, अपनी बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी गलती उसे मानेंगे ही नहीं कि हमसे गलती हुई है। ऐसी सरलता नहीं अपनानी चाहिए। सरलता दूसरों के लिए और कठोरता अपने लिए। संत अपने लिए कठोर होता है, दूसरों के लिए सरल होता है। अपने नियमों के पालन करने में वो प्राणपण से सुदृढ़ होता है, लेकिन दूसरे से नियम त्रुटि हो जाए तो क्षमा करके भी उसे वही फल प्रदान करता है जो नियम का फल प्राप्त होता है। बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर देते हैं। ये उनकी उदारता, सरलता दूसरों पर, लेकिन कठोरता अपने पर। जो नियम लिया उसे कठोरता पूर्वक निर्वाह करना, ये हमारा संयम होगा। लेकिन दूसरे के प्रति सरल और क्षमावान बनना, ये हमारा परम भक्ति का स्वरूप होगा। समझ पा रहे हैं आप? दोनों की जरूरत है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझसे व्यभिचार और अन्य अपराध बने हैं महाराज जी। अंत में धोखा मिला, अब एक दलदल में फंस गई हूँ महाराज जी, निकलना चाहती हूँ महाराज जी। पाप बन गया है और स्वस्थ होके फिर से देखो देखो, जिस दिन से जग जाओ उस दिन से जग जाओ। आप तो बहादुर हैं जो सभा में अपनी बात करें। आपने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया, इसलिए आपने मन की बात को क्रिया में उतार दिया, क्रिया से व्यभिचार में। अब व्यभिचार ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक हम भगवान की शरण में होकर भजन नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी तो रहेगी, अब व्यभिचारिणी थोड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? जिस दिन से जगे उस दिन से जगे। आपको आज ज्ञान हुआ कि आपसे गलती हो गई, तो अब लो नसानी अब नाम सुनो। आज तक की आप नहीं करूंगा। और नाम जब करो तो नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो। दौड़ने वाला ही गिरता है और गिरने वाला फिर चलने योग्य हो जाता है। तुम चिंता मत करो, आगे से कोई पाप मत करना, आगे से बेविचार मत करना, नाम जप करना, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह आप अपने मन को डिप्रेशन में मत लाइए, खूब प्रसन्न रहिए और भगवान पर भरोसा कीजिए, नाम जप कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए गलती ना हो जाए, फिर गलती हो जाए तो फिर कमर कसिए, फिर भगवान के मार्ग में चलिए। ये ऐसा मार्ग नहीं है कि गलती ना हो, सबसे गलती होती है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, गिर जाना, उठो और फिर परमार्थ पद पर कमर कसो और भगवान के नाम पर चलो। भगवान ही संभालते हैं, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, सबको भगवान चांस देते हैं। भगवान का नाम पतित पावन है, कोई चिंता मत करो, लेकिन जानबूझकर पाप मत करो, भगवान का नाम तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। मनुष्य जीवन का परम लाभ है शरीर से ममत्व नष्ट हो जाना। शरीर में ममता जो हो गई है, इसी से भोग प्रियता है, इसी से शरीर संबंध है। भोग प्रियता और शरीर संबंध से आत्म स्वरूप का विस्मरण हो गया है, अपने प्राण प्यारे प्रभु का विस्मरण हो गया है। हमारी संपूर्ण चित्तवृत्ति बहिर्मुख होकर के विषय चिंतन, व्यक्ति चिंतन, स्थान चिंतन, पद प्रतिष्ठा मान चिंतन, बस इसी में नष्ट हो रही है। इसलिए मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो दो ही परम लाभ है। एक है आत्मस्वरूप का बोध हो जाना, या भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्रेम हो जाना। भगवान से प्रेम होना या आत्मस्वरूप का बोध होना, दोनों के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, सर्वतो मनसो असंगमादौ संगम च साधुषु दया मैत्रीं प्रशयं च भूतेष्वध्यायथोचितम्। सब जगह से मन असंग हो जाए। साधना का फल क्या है? अब सब जगह को हम बहिर्मुख होकर न देखें, थोड़ा अंतर्मुख होकर देखें। स्थूल शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं, सूक्ष्म शरीर का निश्चय, संकल्प, चिंतन और क्रिया स्वीकृति, ये सब मेरी नहीं है, ये गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। पर कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कि जैसे भूख प्यास प्राणों का धर्म है, लेकिन हम कहते हैं मुझे भूख लगी है। देखना नेत्रेंद्रिय का, लेकिन मैंने देखा। इस तरह से हम सब स्पर्श रूप रस गंध के भोक्ता बन बैठे और आसक्त हो गए। आज मैंने खाया, आज मैंने पिया, आज मैंने देखा, आज मैंने भोगा, आज मैंने। बाहर से तो असंग होना ही है, भीतर से भी असंग होना है। सर्वतो मनुष्यो असंगात, सबसे असंग रहना, ये भगवत प्राप्ति का लक्षण है, ये बोधवान बनने का लक्षण है। कहीं भी हमारी आसक्ति न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। किसी भी भूत प्राणी में हमारा दोष दर्शन न हो, द्वेष न हो, किसी भी। अजात शत्रवः, जिसका द्वेषी शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, वो महात्मा है, वो भगवत प्राप्ति के लक्षण से युक्त है। अजात शत्रवः, एक भी पूरी सृष्टि में हमारा शत्रु नहीं होना चाहिए।
एक भी व्यक्ति में हमारा दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्रा ममता रहित मैत्री, निर्ममो मैत्रा। ये बड़ी कठिन बात है कि हम आपसे प्यार करें लेकिन ममता ना करें। सब जीवन सो प्रीति रीति निभात आपनी, सबसे हमें प्रेम करना है लेकिन हमारी रीति है असंग। बड़ा सूक्ष्म खेल है प्रेम करते हुए असंग रहना। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम करते हुए तो आसक्ति होती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं सबसे प्रेम का व्यवहार करना है लेकिन असंग रहना है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम सब में भगवत स्वरूप को देखेंगे, सबको ब्रह्म स्वरूप देखेंगे, तब जब हम सब में ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करेंगे तो सबको व्यवहार में प्रेम परोसते हुए भी हम निर्मम रहेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा निर्ममो और करुणा निरहंकारा। मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा, तो मैत्रा निर्ममो और करुणा निरहंकारा। यहां वर्णन करते हैं दया मैत्री प्रशयम च भूतेष्वद्धा यथोचितम। सबसे असंग रहना ये सबसे कठिन बात है, सबसे कठिन बात है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन देव भाव में अटके हुए हैं। जो हमारा मन पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बना हुआ है, गंध का, इसे मैं ही ममता से स्वीकार करके बंध रहा हूं। असंग होना है। आज हम चलते हैं असंग होने के, लेकिन बहुत प्रकार से हमें माया फंसा लेती है। धर्म के नाम पर भी माया फंसा लेती है, लोक कल्याण के नाम पर भी माया फंसा लेती है। किसका कल्याण करना है? अपना। अपना तो ये सब ब्रह्म रूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, सब वासुदेव है, यही मुझे जानना है, यही अपना कल्याण करना है। जब सब वासुदेव हैं तो यहां भी वासुदेव हैं, काम खत्म हो गया। सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नास्ति किंचन। जब सब जगह ब्रह्म है तो यहां भी ब्रह्म है, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। अब हम लोग कभी कभी परमार्थ के नाम पर प्रपंच को स्वीकार कर लेते हैं और वो प्रपंच आसक्ति का रूप धारण कर लेता है। हमारा पुनर्जन्म निर्माण निश्चित हो जाता है, हमारा पुनर्जन्म निश्चित हो जाता है आसक्ति से। कभी कभी दया करते हुए हम फंस जाते हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। बहुत चतुरता चाहिए। भगवान का भजन करने वाला बड़ा प्रवीण होता है। इसीलिए निर्ममो मैत्रा निर्ममो करुणा निरहंकारा। करुणा करनी है लेकिन अहंकार रहित होकर, मित्रता करनी लेकिन निर्मम होकर, ममता कहीं नहीं करनी। पूज्य श्री भरत जी महाराज की करुणा और दया हिरण के बच्चे में ऐसी ममता पैदा कर दी कि भगवान का विस्मरण हो गया और अगला जन्म उनका हिरण का ही हुआ। इसलिए हमारा शास्त्र आज्ञा करता है भगवत मार्ग के पथिकों को, सर्वतो मनुष्यो असंग माधव। सबसे असंग रहो लेकिन संगम च साधुषु। संग करो तो संत महात्माओं का करो। कस्तरति कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। देवर्षि नारद जी ने कहा, माया से कौन तरता है, माया से कौन तरता है? कस्तरति कस्तरति मायाम, बोले यो संगास त्यजति, जो सब संगों का त्याग करके असंग हो जाता है। असंगोहम पुरुषा, जो केवल संत महापुरुषों का संग करता है।
चौधरी जी ने भी अनुभव करके कहा, यदि आप मोक्ष धर्म का अवलंबन लिए हुए हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक है, तो संगम तदेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु,